ऋषियों तुम्हें प्रणाम, गुरु को आशीर्वाद दें, पाऊँ शुभ परिणाम। बोलिए वेद भगवान की जय। हाँ, वेद अनुरागी सज्जनों, हमारे पूर्वजों का ऐसा मत है कि वेद साक्षात स्वयं परम ब्रह्म रूप स्वरूप है। और आप जानते हैं कि अक्षर जो है, अक्षर ब्रह्मी है। तो हम ब्रह्म की आराधना कर रहे हैं वेद के माध्यम से, अपनी टूटी फूटी भाषा में आपको ऋग्वेद सुना रहे हैं। और ऋग्वेद प्रथम मंडल सूक्त 139 48 हो गए, 48 से 149 भाई। अब इसके बाद 150 आएगा। आज इसमें जो है 11 ऋचाएँ हैं, तो इसलिए 2 दिन लगेगा। मैं क्योंकि 5 से 7 से हम अधिक सुनाते नहीं हैं, तो इसमें आज हम आपको 5 और कल 6 सुनाएंगे। तो सुनिए, आज ऋषि आज वही चल रहे हैं। परोक्षेपो नाम के ऋषि है। परोक्षेपो देवता विश्वदेवा। अभी अपने देखा वायु का, पूषा का अभिनंदन देखा, उनकी वंदना ऋषियों ने की। और आज इसमें छंद वगैरह थोड़ा बदल गए हैं। इसमें अष्टि, बृहति, तिष्टुप। आज इसमें तिष्टुप छंद वगैरह तो बहुत ही प्रसिद्ध छंद हैं। चलिए देखिए, अपन प्रयास करते हैं। अस्तु श्रीपद पुरो अग्निम धिया दधयानु तत्सर्धो दिव्यम वृणीमः इंद्रवायु वृणीमहे यद्क्राणा विवस्वति नाभा संदायि नव्यसि अध प्रसून उपयंतु धीतयो देवा अच्छान धीतयः। हमने बुद्धिपूर्वक अग्नि का वर्ण किया है। कौन कह रहा है? ये परोक्षेपा ऋषि कह रहे हैं। यज्ञ वेदी पर आकर यजमान के मनोरथ पूर्ण करने वाले इंद्र और अग्नि की हम स्तुति करते हैं। हमारी स्तुतियाँ देवताओं तक पहुँचे, ये कामना कर रहे हैं ऋषि। कह रहे हैं कि हम जो स्तुति कर रहे हैं वो देवताओं तक पहुँचे। यद्धो तन्मित्रा वरुणावृता दध्याद दाथे अनृतम स्वेन मनुना दक्षस्य स्वेन मनुना युवोरित्थादि सद्यो स्वपश्याम हिरण्यम भीमच्चन मनसा स्ववेलक्षिभिः सोमस्य स्ववेलक्षिभिः। हे मित्रा वरुण, हमने तुम्हारे स्थान में स्वर्णिम तेज के दर्शन किए हैं। ये मित्रा वरुण के लिए भैया संबोधन है। असत्यवादियों को अनुशासित करने वाले तुम अपनी शक्ति और सामर्थ्य से उन पर शासन करते हो और असत्य का निवारण करने वाले। अब देखिए, ये हमारे आचरण संबंधी बात आ गई। यहाँ पर वेद में भी कहा गया है कि जो असत्यवादी है उस पर देवता लोग शासन करते हैं, उसका निवारण करते हैं। मतलब उनको भी असत्य प्रिय नहीं है। अरे यहाँ तक हमारे गोस्वामी जी देखो, वो तो वेदों के ज्ञाता थे, इसलिए उन्होंने क्या कहा है कि नहीं, असत्य समपातप पुंजा। सबसे बड़ा पाप उनसे पूछा गया, सबसे बड़ा पाप बताइए, तो कहने लगे भैया झूठ के समान सबसे बड़ा कोई दूसरा पाप नहीं है। ऐसा वही बात ये कह रहे हैं कि भैया असत्य का निवारण, हे देवताओं आप असत्य का निवारण करते हो, सत्य का जो है स्थापना करते हो। युवाम स्तो मेभिर्देवयन्तो अश्विनाश्रा वयंत इव श्लोक मायवो युवाम अव्याभ्यायवः युर्वोर्विश्वा अधिश्रियः प्रक्षस्य विश्ववेदसा प्रखायन्ते वाम पवियो हिरण्यथे रथे दस्त्रा हिरण्यये। हे अश्वनी कुमारो, अब यहाँ वहाँ ये मित्रवर्ण पहले दे दिया भैया, अग्नि को संबोधन किया, फिर मित्रावर्ण को किया, अब कर रहे हैं अश्विनी कुमारों को। अश्विनी कुमार जानते हैं आप, ये सूर्य के पुत्र हैं अश्विनी कुमार। देवताओं के प्रति श्रद्धा रखने वाले मनुष्य तुम्हारा स्तवन करते हैं, श्रद्धावान यजमान तुम्हारा आह्वान करते हैं, तुम्हारे स्वर्ण रथ के चक्र तुम्हारा वहन करते हैं। देखिए याद दिलाया भैया, देखो सोने की बड़ी कीमत थी उस समय से, आज भी स्वर्ण के लिए लोग बड़े लालायित रहते हैं। सोने की लंका तो आप जानते हैं कि सीता जी कह रही थी कि सोना चाहिए सोना चाहिए, तो राम जी ने कहा अच्छा स्वर्ण मृग चाहिए, तो स्वर्ण मृग तो नहीं मिला, चलो तुमको सोने की लंका में भेज देते हैं। तो यहाँ भी देखो सोने की बात कही उन्होंने, स्वर्ण के रथ में बैठ करके आते हैं अश्विनी कुमार। मतलब सोने की महिमा इसमें भी बताई गई है। धनादि समझ संप्रदाय तुम्हारे ही आश्रित हैं। अचेति दस्त्रा
व्यवना कर्मण्वथो युञ्जते वां रथयुजो देविष्ट बद्धस्मानो देविष्टुपु अधिवां स्थां बन्धुरे रथे दस्त्र हिरण्यै पथे यंता वंशा सतारजो अंजसा सा सतारजाः। अपने सामर्थ्य से संपूर्ण लोकों का शासन बल जलों पर नियंत्रण रखकर निज मार्गों से प्रस्थान करने वाले हे अश्वनी कुमारो, तुम सारथी रूप में स्वर्गस्थ मार्गों पर तीव्र गतिशील अश्वों को रथ में नियोजित स्वर्ग को मन करते हो। यानी तुम्हारा इतना तेज गतिमान घोड़े हैं तुम्हारे जो रथों में जुटे हुए हैं, उन पर बैठ करके आप स्वर्ग में भ्रमण करते हो। पांचवा है सचिभिर्नः सचिवस दिवावस्तम दशस्तम मा वाम रातिरूपा दशत कदा शनासमदयति ही कदाचन। हमारे उत्तम कार्यों से प्रसन्नचित होकर हमें रात दिन धन प्रदान करने वाले हे अश्विनी कुमारों। देखिए धन की बड़ी बात भैया, देखो जीवन में एक मैंने कविता लिखी है, उसमें कहा कि बिना अर्थ जीना व्यर्थ, बिन व्यर्थ ना हो भारती, बिना अर्थ रीजना भारती। और इसलिए बिना अर्थ के तो भैया सब व्यर्थ ही है। तो इसलिए अर्थ का उपार्जन करो और उसे अच्छे कामों में लगाओ, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करो। बिल्कुल त्यागी नहीं बनो, त्याग बन जाओगे संतोष हो जाएगा तो जीवन में उन्नति नहीं करोगे। इसलिए भैया भौतिकवादी बनो। ये तो भैया हमारे ऋषि तो यही कहते हैं, बार बार धन मांग रहे हैं। और तुम्हारे दिए हुए धन से कभी कभी ना आए तुम्हारे अनुदान हमें प्राप्त होते रहें, यानी हमेशा आपके अनुदान हमें मिलते रहें। इस प्रकार से ये प्रार्थना की गई है। कौन के द्वारा? ये कौन से ऋषि हैं? देखो उनका नाम ही भूल गया, कुछ प्रसिद्ध ऋषि हैं, वो हैं परोक्षेपो नाम के ऋषि। बोलिए वेद भगवान की जय।